हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट तो सब करना चाहते हैं, पर कौन से एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सा एक्सचेंज है सबसे ज़्यादा सेफ, कहाँ पे क्रिप्टो मिलेगा सबसे ज़्यादा सस्ता, किसका कस्टमर सपोर्ट है ऑन द टॉप लेवल और किसका यूज़र इंटरफेस है फ्रेंडली। जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब इन 5 एक्सचेंजेस के कंपैरिजन करके। आप देख रहे हैं क्रिप्टो इंडियंस, मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग चार्जेस की, कि ट्रेड करने में सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म कौन सा है। अगर मैं बात करूं ट्रेड करने की INR में, तो आपको WazirX पे देना पड़ता है 0.2% एज ट्रेडिंग फीस। ZPay पे ये फीस है 0.15%, CoinDCX पे ये फी है 0.10%, CoinSwitch कुबेर पे कोई भी फिक्स फी नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे हिडन चार्जेस है। BitBNS पे यही कॉस्ट है 0.25%। तो अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो सबसे ऊपर आएगा CoinDCX, नंबर 2 पे ZPay, नंबर 3 पे WazirX, नंबर 4 पे BitBNS, और क्योंकि CoinSwitch कुबेर पे हिडन चार्जेस है इसलिए इसे मैं दे रहा हूं 5th रैंक। जो हमारा अगला क्राइटेरिया है जिसपे हम जज करेंगे कि कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज सबसे बढ़िया है, वो है यूजर इंटरफेस। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में नए हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जहां पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल टू यूज होना चाहिए। इस बेसिस पे मैं सबसे ऊपर रखूंगा CoinDCX को। अगर मैं ये कहूं कि CoinDCX का यूजर इंटरफेस किसी भी फॉरेन एक्सचेंज से कम नहीं है, तो ये कोई भी एग्जैजरेशन नहीं होगा। चाहे बात हो इनके वेब वर्जन की या फिर इनके एप्लीकेशन वर्जन की, दोनों ही इनका यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल टू यूज है और बहुत ही कमाल का है। अब वैसे तो यूजर इंटरफेस में मैं सेकंड नंबर पे रखना चाहता था CoinSwitch कुबेर को, लेकिन क्योंकि उनका वेब वर्जन अवेलेबल ही नहीं है इसलिए मैं नंबर 2 दे रहा हूं WazirX को। WazirX का वेब वर्जन भी काफी अच्छा है, यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी दिख जाते हैं। इवन इनका मोबाइल वर्जन भी काफी इजी टू यूज है और कोई भी नया यूजर इसे इजीली समझ सकता है। जैसा हमने अभी बात किया, नंबर 3 पे मैं रख रहा हूँ CoinSwitch कुबेर को। इनका यूजर इंटरफेस मोबाइल वर्जन में काफी ही अच्छा है और बहुत ही इजी टू यूज है। कोई भी नया इन्वेस्टर इसमें बहुत ही इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 4 में दे रहा हूँ ZPay को। ये भी काफी इजी टू यूज ही है, लेकिन इसका लुक उतना भी इंप्रेसिव नहीं है। नंबर 5 पे मैं रख रहा हूं BitBNS को। सेम एज ZPay, इजी टू यूज है, लेकिन ज्यादा फीचर्स नहीं है और यूजर इंटरफेस उतना भी अपीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस हमारे रैंकिंग कुछ इस तरीके से दिखेंगे। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम रैंक करेंगे इन एक्सचेंजेस को, वो है कम्युनिटी का ट्रस्ट। इसके लिए हम कंपेयर करेंगे कि इनकी ट्विटर पे जो कम्युनिटी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। हालांकि ये कोई इंडिकेटर नहीं है कि अगर ज्यादा ट्विटर पे फॉलोअर्स है तो वो एक्सचेंज बढ़िया होगा या फिर बेटर होगा बाकियों से। ये हमें दिखाता है कि कितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व है इस एक्सचेंज में और कितना ट्रस्ट वो करते हैं इस एक्सचेंजेस को। नंबर 1 पे आता है WazirX, जिनके 3,09,000 ट्विटर कम्युनिटी है। अगर इंडियन एक्सचेंजेस में कंपेयर करें तो ये सबसे हाईएस्ट है। नंबर 2 पे आता है CoinDCX। बहुत ही जोरों शोरों से अपनी मार्केटिंग करने की वजह से CoinDCX की ट्विटर कम्युनिटी हो गई है 77,000 की। नंबर 3 पे आता है 69,000 पे ZPay। इनकी कम्युनिटी भी काफी स्ट्रांग है और काफी लॉयल है। नंबर 4 पे आता है BitBNS, जिनके है 63,000 कम्युनिटी साइज ऑन ट्विटर, और सबसे नीचे आता है CoinSwitch कुबेर, जिनकी कम्युनिटी साइज ट्विटर पे है 47,000 फॉलोअर्स की। तो हमारी ओवरऑल रैंकिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए। ये क्राइटेरिया है कस्टमर सपोर्ट का। अगर आप एक नए इन्वेस्टर है तो कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपको कोई इश्यूज होंगे एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते टाइम। उस टाइम पे आप चाहते हो कि आपका जो एक्सचेंज है वो बहुत ही अच्छा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करे और आपके इश्यूज को जल्दी से रिजॉल्व करे। सबसे पहले हम बात करेंगे WazirX की। क्योंकि ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका कस्टमर सपोर्ट टॉप लेवल का हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आए दिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स आते रहे हैं WazirX पे अलग अलग इश्यूज के। ये इश्यूज हो सकते हैं KYC रिलेटेड, डिपॉजिट रिलेटेड, विथड्रॉल रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, या फिर हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के दौरान हुए सर्वर के स्लो होने की वजह से। WazirX के फाउंडर निश्चल शेट्टी का कहना है कि वो हर महीने अपनी जो कस्टमर सपोर्ट की टीम है उसे बढ़ाते ही जा रहे हैं और आने वाले टाइम में
हमें ये प्रॉब्लम्स कम देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे भी ट्रस्ट है WazirX आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ BitBNS की। BitBNS की कम्युनिटी साइज वैसे तो बहुत छोटी है, यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जनरली कम होते हैं, बट जब भी इनके यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हाई हुए हैं, BitBNS ने अपने सर्वर को कभी स्लो नहीं होने दिया और अपने सारे इश्यूज को टाइम पे रिजॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं ZepPay को। अगर आप ZepPay के कस्टमर सपोर्ट कम्युनिटी को देखेंगे ट्विटर पे, तो आपको रियलाइज होगा कि काफी सारे ऐसे इश्यूज है जो टिकट रेज होने के बाद के 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद भी रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है फॉर एक्सचेंज जिनका कम्युनिटी स्ट्रेंथ अभी उतना बड़ा नहीं है, जहां पे लिक्विडिटी अभी उतनी नहीं है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स बहुत इजीली टैकल कर लेनी चाहिए। सबसे आखिर में मैं बात करूंगा CoinDCX की। वैसे तो CoinDCX का वॉल्यूम उतना नहीं है जितना WazirX का है, लेकिन यहाँ पे हुए कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अगर मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताऊं तो एक मार्जिन ट्रेडिंग का इंसिडेंट मेरे सामने आया है। मार्जिन ट्रेडिंग पे जनरली जब स्टॉप लिमिट आता है और अगर एक्सचेंज के पास उस लिमिट पे लिक्विडिटी नहीं होती है तो फिर एक्सचेंजेस उसे नीचे के प्राइस पे बेच नहीं देते। लेकिन CoinDCX में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जबकि बहुत नीचे के प्राइस पे जब एक्सचेंज के पास लिक्विडिटी आई तो उसने कम प्राइस पे ही लोगों के ट्रेड्स बेच दिए। अगर आप मुझसे पूछे तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं मार्जिन ट्रेडिंग करूं CoinDCX पे अगर ऐसा होने वाला है तो। रैंकिंग की बात करें तो फिर मैं सबसे बेस्ट कहूंगा BitBNS के कस्टमर सपोर्ट को, नंबर 2 पे मैं रखूंगा CoinSwitch कुबेर को, नंबर 3 पे मैं रखूंगा WazirX को, नंबर 4 पे ZepPay और नंबर 5 पे CoinDCX को। अगर आप क्रिप्टो स्पेस में नए हैं या फिर अभी क्रिप्टो स्पेस में आना चाहते हैं तो आप इन क्राइटेरियाज के ऊपर किए हुए हमारे कंपैरिजन को कंसीडर करके अपने लिए बेस्ट एक्सचेंज चूज कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी रेज होता है, आर इंडियन एक्सचेंजेस गुड इनफ? मेरे हिसाब से नो। अगर मैं बात करूं फॉरेन एक्सचेंजेस की जैसे कि बाइनेंस, KuCoin, कॉइनबेस, तो इनका ना सिर्फ यूजर इंटरफेस कमाल का है, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे लिक्विडिटी का आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, इनका सर्वर हमेशा इंटैक्ट रहता है और इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स है। लेकिन एक नए इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से इंडियन एक्सचेंजेस ही बेटर है, 2 रीजंस की वजह से। नंबर 1, आप यहाँ पे INR में ट्रेडिंग कर सकते हैं और नंबर 2, यहाँ पे ट्रेड करना कंपैरेटिवली काफी इजी है। लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाए और आप नए कुछ ऐसे फीचर्स यूज करना चाहे जैसे कि मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, स्टेकिंग, तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से आपको स्विच कर लेना चाहिए फॉरेन एक्सचेंजेस पे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप ये वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। विल मीट अगेन सून।